Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my 10th class, which is belongs to your grammar class. Okay? Yes, sir. जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम आपको बता चुके अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू जो निगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, पढ़े थे ना? Yes, sir. और आपने देखा कि जब निगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस को हमने चर्चा किया था। एक तो सिंपल निगेटिव हो गया और दूसरा हुआ था स्पेशल निगेटिव। कौन सा हुआ था? आज हम स्पेशल निगेटिव की चर्चा करने जा रहे हैं, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ओके? स्पेशल निगेटिव क्या होता है अब आज बहुत अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज योर स्पेशल निगेटिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल ये आपका स्पेशल निगेटिव क्या होता है ये आप समझ लो, क्योंकि यहां पर इसका एकदम विशेष यूज है, अलग तरह से एकदम डिफरेंट है। और वो क्यों है आइए हम देख लेते हैं। द निगेटिव सेंटेंस, ऐसा निगेटिव सेंटेंस विच हैज नेवर, जिसके पास नेवर है एज अ निगेटिव वर्ड। एक नकारात्मक शब्द के लिए जो नकारात्मक शब्द होता है उसके रूप में नेवर का यूज हुआ हो, इज नोन एज अ स्पेशल निगेटिव सेंटेंस। तो वह निगेटिव सेंटेंस स्पेशल निगेटिव के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो निगेटिव सेंटेंस है डू नॉट, डज नॉट, उसका इसमें यूज ही नहीं होता है। इसमें सीधा और सीधा हम किसका प्रयोग करते हैं? सीधा और सीधा हम नेवर का यूज करते हुए, और जो आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमने प्रयोग किया था सारे रूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। ओके? इसलिए हम इसको स्पेशल निगेटिव बोलते हैं। ओके? तो आइए इसके स्ट्रक्चर रूल के बारे में पढ़ लें, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर रूल क्या है। तो यह बनावट का नियम होता है कि किस तरह से हम इस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, वही हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? सब्जेक्ट। क्या है? नेवर, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हर क्लास में मैंने पिछले दो क्लासेस में पढ़ा चुके हैं आपको कि ये क्या है, इसमें भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एकदम लाइटली। सब्जेक्ट क्या है बेटा? हु डज वर्क, हु डज द वर्क, जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में जो काम करेगा, काम करने वाला क्या कहलाता है? ओके? उसका नेवर आपका निगेटिव वर्ड है जो कि इसमें यूज करना है। और कहां यूज करना है? जहां हिंदी सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? यस, कभी नहीं। आपका जब सब सेंटेंस आएगा तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेवर। ओके? उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है? V1 या V5। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V5 का मतलब हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES हम जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? V5। और अगला है बेटा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में है क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये सोचना और देखना दोनों जरूरी है कि जो ये स्ट्रक्चर रूल बनाया गया वो सब रूल्स उसी को बनाने में हेल्प करता है सेंटेंस को, और क्या क्या है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सब रूल्स क्या है बेटा? आपको मैंने पहले बताया था, ये इसको हिंदी में उपनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनियम। फर्स्ट है विद, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। कह रहा है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। वी यूज ओनली V1, वी यूज ओनली V1, यानी केवल हम V1 का यूज करते हैं।
सेकेंड हम लोग देखेंगे विद, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। कह रहा है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? हाँ। हु डिनोट्स वन, यानी जो एक को प्रदर्शित करता है, विच डिनोट्स वन या हु डिनोट्स वन आप कह सकते हो, यानी जो एक को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है, बोध कराता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और ऐसी कंडीशन रहने पे हम क्या करते हैं? वी यूज V1। क्या लगाते हैं? V1 ही नहीं लगाते हैं, यहां पर V5 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V5। ओके, यानी इसका कहने का मतलब है क्या होगा? V5 का V1 प्लस SRES, एस या ES का यूज करते हैं एक्शन में। थर्ड है आपका बेटा द वर्ब विच लास्ट लेटर्स आर, ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन जिसके लास्ट लेटर्स, जिसके लास्ट लेटर्स क्या हो? SH, CH, SS, RO, यानी कि आपके SH हो, CH हो, SS हो या O हो। ऐसी कंडीशन में एंड कह रहा है सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर, और जो सब्जेक्ट होगा बेटा वो किससे बिलोंग करता हो? सिंगुलर नंबर से, यानी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, इसका कहने का मतलब है। तो कह रहा है वी एड ES इन दैट वर्ब या एक्शन। कहने का मतलब है एड मतलब जोड़ना, उसमें हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ES को जोड़ देते हैं उस वर्ब या एक्शन में। विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज नेवर एज अ नेगेटिव वर्ड। और ये जो चौथा है बेटा, इसमें कह रहा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम नेवर का यूज नेगेटिव वर्ड के लिए करते हैं। किसमें? स्पेशल नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं? और एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपका जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है, इसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं क्लासेस में। से सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन, मोर देन वन ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पर्सन है, कोई भी आपकी थिंग है, कोई भी आपका प्लेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, तो आप समझ लीजिए कि वह अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर का है, और एक है केवल तो वो सिंगुलर नंबर है। कौन है? क्योंकि जो सिंगुलर नंबर है वह केवल सिंगल से बना है। सिंगल का मतलब होता है एक। ओके, इन सबों के पढ़ने के बाद आइए हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की यहाँ पर हम इफर्ट करते हैं कि ये जो सेंटेंस है क्या इस पे डिपेंडेंट है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? सबसे पहले हमें पहचानना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि यहाँ पर आपको लास्ट में, एक्शन के लास्ट में ता है, ती है, ये ऐसा वर्ड आपको हिंदी में मिलेगा। बताया गया था ना? कभी नहीं यहाँ शब्द आया ही है, कभी नहीं के लिए आप जानते हैं कि हम नेवर का यूज करते हैं, और ऐसा होने पर यानी स्पेशल नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर रूल में क्या लिखा है? देखो, सब्जेक्ट। क्या लिखा है? कौन चाय नहीं पीता है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? ही। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है बेटा? नेवर, NEVER, नेवर हो गया। और क्या नहीं करता है? चाय नहीं पीता है। क्या नहीं पीता है? तो एक्शन यानी वर्ब जो है पीना है, पीना क्या होता है? टेक्स, TAKE। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो एक्शन में यानी वर्ब में हमें यस या यस लगाना एकदम कंपलसरी हो जाता है। ओके, हाँ बेटा, इसमें आपने देखा कि वर्ब में लास्ट में ई है, और ई रहने पर
हम केवल यस का यूज करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो। यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, और ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या होगा? ही नेवर टेक्स टी। ओके, अगला है मैं उसे गाली कभी नहीं देता हूं। तो मैं सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया, और गाली दे रहा है, इसलिए गाली देना क्या हो गया बेटा? एक्शन हो गया। और निगेटिव वर्ड आपका कभी नहीं है तो क्या हो जाएगा? नेवर, NEVER। और गाली देना क्या हो जाएगा? एब्यूज, यस, ABUSE। और आई वी यू दे, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई वी यू दे। और अगर प्योर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वहां पर कोई एस या यस का यूज नहीं करना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आई नेवर एब्यूज, और उसे का मतलब होता है अगर वह फीमेल है तो हर हो जाएगा, और अगर मेल है तो क्या हो जाएगा बेटा? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही है इसका। ओके, कबीर झूठ कभी नहीं बोलता है। कबीर झूठ कभी नहीं बोलता है। झूठ कौन नहीं बोलता है? कबीर। तो काम कबीर का है, कबीर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो कभी नहीं के लिए क्या होगा? नेवर, NEVER। और झूठ बोलना क्या होता है? टेल, TELL। अब लास्ट लेटर एल है और उसमें से कोई चारों में से है नहीं, इसलिए हम यहां पर एस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कबीर यानी सिंगुलर नंबर है। ही, कबीर नेवर टेल्स, क्या नहीं बोलता है? झूठ का मतलब अ लाई। कबीर नेवर टेल्स अ लाई। अगला है चोर सच कभी नहीं बोलता है। वैसे पिटाई पड़ने पर तो बहुत सारे चोर सच बोल भी देते हैं, लेकिन सेंटेंस का क्रिएशन है, इसलिए जो लिखा गया उसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा ये हमें माइंड पे यहां पर सेट कर लेना है। ओके, तो चोर सच कभी नहीं बोलता है। चोर का मतलब क्या हो गया यहां पर? थीफ। तो चोर का क्या हो जाएगा बेटा? द थीफ। क्या हो जाएगा? THIEVE है, THIEF, द थीफ। और कभी नहीं बेटा क्या हो जाएगा? नेवर। क्या हो जाएगा? NEVER, नेवर। और सच बोलना का स्पीक होता है। ओके, SPEAK। और बोलता है एक वचन को सिंगुलर यहां पर डिनोट कर रहा है, इसलिए एस लग जाएगा। स्पीक्स, द थीफ नेवर स्पीक्स, क्या नहीं बोलता है? सच। तो क्या होगा? ट्रूथ, TRUTH। द थीफ नेवर स्पीक्स ट्रूथ। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।